कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय। मंगलकारी श्री हरि का सच नाम धाऊं, कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय बनाऊं। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के अमीष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाला दूसरों का अन्न ग्रहण न करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, वर्ती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व दान किए हुए भोजन ग्रहण न करे। किसी की चुगली व निंदा न करे। किसी भी जीव का मांस छूना, पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग न करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में न लाए। तांबे के बर्तन में रखे हुए पंचव्यक, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करे। कार्तिक मास में व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहे, जमीन पर सोए और दिन में चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करे। व्रती केवल चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लाए। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करे। मासिक धर्म वाली स्त्री, चंडाल, पापी, ब्रह्मद्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रयान आदि का व्रत करे और उपयुक्त नियमों का पालन करे। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हाड़, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, छठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्थी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग यह वस्तुएं प्रयोग न करें। आंवले का प्रयोग रविवार को न करें। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए। यही विधान महा मास के व्रत के लिए भी है। देव प्रबोधनी एकादशी से पूर्व उत्तर विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करे। इसको विधिवत करने वाला मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं, 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यज्ञ करने वाला मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा करके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहते हैं वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ वह रहता है वहाँ भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ हमारा 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इल्ली घुन की कथा। एक इल्ली थी, एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन दोनों कार्तिक नहाए। घुन ने बोला, तू तो गिरी छुआरों में पड़ी रहती है, तेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा भरा सीठा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की लड़की के पल्ले में लगकर नहा आती और घुन नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई तो इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी और घुन राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया। जब विदाई का समय आया तब राजकुमारी ने बैल रुक। राजा रानी ने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी बैल क्यों रुका, क्या चाहिए मांग लो। तब राजकुमारी बोली, मेंढक सोने की साकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्यों मांगा, कुछ और धन चाहिए तो ले लो। लेकिन उसने कहा, मुझे तो मेंढक ही चाहिए। इसके रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जब राजकुमारी महल में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ी से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए शाम सुंदरी, थोड़ा पानी पिलाते। राजकुमारी कहती, तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने यह सुन लिया और सोचा कि राजकुमार कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा, तुम रानी लाए हो या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजकुमार ने कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा। एक दिन राजकुमार छुप कर बैठ गया। राजकुमारी सीढ़ी से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा
और राजकुमारी ने वही जवाब दिया। तब राजकुमार तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा, तुम मेंढक से क्या बात करती हो? सच बताओ, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। राजकुमारी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और ये एक घुनता। मैंने इससे कहा था कि चल दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछले जन्म की बात करते हैं। राजकुमार ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिले। दोनों कार्तिक नहाए। राजकुमार के यहाँ और ज्यादा धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया वैसे सबको देना, जैसा घुन को दिया ऐसा किसी को न देना। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय हो कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। सवन में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। नैन बिच बरस उर बीचे, सुरत्य रूप उजागर की। के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन बहुत बरसे, बजत मुख मंद बजत मुख चंद। मधुवालिनी संग लाज रख गोप कुमारी की। के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कुलुषनी कलनी हरनी श्री गंगा। धरी शिव जटा के बीच राधिका, गौर श्याम पट छवि निखरे बनवारी की। के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। चहु दिख गोप ग्वाल धेनु, बज रही जमुना तट वेणु। हसत मुख मंद वरन सुख कंद, वृंदावन चंद टेर सुन लयो भिखारी की। के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कौन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।